डैड, आपको फिक्र है कि नहीं किस बात की? मेरी शादी की? शादी हो जाएगी, जल्दी क्या है? मैं जानता हूं कि जब तक चांदनी के हाथ पीले नहीं होते आप मुझे लगन मंडप में बैठने तक नहीं देंगे। ओह, ओहो, ओ, ये ओहो से काम नहीं चलेगा डैड। आपको ऑफिशियली अपने दामाद को घर बुलाना होगा, उसकी खातिर तवाज़ो करनी होगी, उसके बाद उसे पूछना होगा कि तुम्हारे घर में बड़ा बूढ़ा कौन है। या तो रिश्ता लेके हम तुम्हारे घर आ जाते हैं या तो फिर तुम उन्हें लेके हमारे घर आ जाओ। बस बस, तुम्हारी शादी नहीं हो तो क्या हुआ? मैंने क्या दूसरों की शादियां नहीं करवाई? मुझे ज्यादा मत समझाओ। क्या नंबर है उसका? किसका डैड? वो चांदनी के होने वाले पति का। ओह, ओके डैड जी, मैं अभी चांदनी को बुलाता हूं। चांदनी, चांदनी। क्या है? कहाँ है फोन? डैड को चाहिए राज का फोन नंबर। क्यों पापा? उसे डिनर पर इनवाइट करना है। कब? अरे मैं तो कहता हूँ डैड जी आज ही अब बुला लीजिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, किसका? तुम्हारी शादी का। भैया। हाय हाय, भैया ऐसे कह रही है जैसे कि मैडम का मूड ही नहीं रहा से शादी करने का, जबकि डैड हकीकत तो ये है कि शादी के नाम से इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, पुट 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 हाँ। करके। हाँ पापा, उससे कहिए ना। अब पिटाई होगी तुम्हारी रंजीत। बेटा, अब तुम राज को जाकर अंदर से फोन कर लो। ठीक है, हम अंदर से फोन करते हैं। डैड, देखा, ये अभी से हमसे दूर जाना चाहती है। पापा, भैया से कहिए ना, हम अंदर से फोन करते हैं। अगर तुम अंदर से फोन करोगी तो मैं बाहर पैरेलल लाइन से सुनूंगा। हाँ भैया, पापा भैया से कहिए ना। डैड संभालो इसे। हाँ देखो, मेरे प्यारे बहानिया बनेगी दुल्हनिया। रंजीत, यस डैड, आई नो आई एम बैड। हेलो हाय। चांदनी। हम्म। चांदनी, ये तुम हो ना? देखो चांदनी, मजाक छोड़ो, मैं समझ चुका हूं कि ये तुम ही हो। चांदनी, चांदनी अभी और नहीं चलेगा। ये सांसें भी तुम्हारी ही हैं चांदनी। बोलो चांदनी, बोलो। क्या बोले? देयर यू आर। तुम बहुत नॉटी हो। शादी की नॉट तुम्हारे संग बांधनी है ना, इसलिए। वो भी बन जाएगी। पहले मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारे दिल ने हमें फोन करने की इजाजत कैसे दी? क्यों? तुम्हें फोन करने के लिए हमें अपने दिल की इजाजत लेनी पड़ती है क्या? अरे भली भोली प्यारी मासूम लड़की, अब मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना। हमारे प्यार में अब तक तो यही होता आया है कि मैं ही तुम्हें फोन करता रहा हूं। तुम्हारे दिल में मुझे फोन करने का ख्याल कम ही आता है। अजी, शुक्र अदा कीजिए कि हमें ख्याल आता तो है, और अगर ख्याल ना आया तो आप हमारा क्या कर लेंगे? अजी सरकार, हम आपका क्या कर सकते हैं? हम तो आशिक हैं, और आशिक तो हमेशा ही बेचारा होता है। राज, खबरदार, कभी अपने आप को बेचारा कहा तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। ना ना ना, जाने राज, ऐसा सितम कभी मत ढाना। हमें तो आपकी नाराजगी से डर लगता है। ठीक है बाबा, ठीक है, हम उस कमबख्त बेचारा शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल के फेंक देते हैं, बस। थैंक यू। ओह, यू वेलकम। राज, हमें अच्छा लगा कि तुमने हमारी एक बात तो मानी। सरकार, आपने और बातें तो कभी हमसे मनवाई ही नहीं है। कभी हुक्म तो कीजिए। ठीक है, आज हमारे घर डिनर पे आने का हम तुम्हें हुक्म देते हैं। कबूल है चांदनी, हम सर आंखों पे आएंगे। लेकिन आप ये तो बताइए कि ये डिनर किस खुशी में है? तुम्हें अजीत पापा से मिलवाना है। ओके, ए चांदनी, आई लव यू। वाह चांदनी, क्या खाना बनाया तुमने।
सचमुच मजा आ गया। देखा डैड, मस्का कैसे लग रहा है? लगाना पड़ेगा भाई। अम्मा मियाँ राज, अब हंसी मजाक बहुत हो गया। हम्म। अब कुछ काम की बात करते हैं। अच्छा, हाँ बच्चा। आप काम की बातें भी करते हैं? बेटे राज, जब मैं काम की बात करता हूँ तो अच्छे अच्छों के तोते उड़ा देता हूँ। प्लीज भैया, आप ऐसी कोई काम की बात मत कीजिएगा जिससे राज के होश उड़ जाए, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहना, प्रॉब्लम तो तुम्हें होनी है जब मैं राज को एक टिप दूंगा। टिप? कौन सी टिप? अरे वो बेरर वाला टिप नहीं, काम की बात वाला टिप। हाँ राज, चलो मेरे साथ। कहाँ? हम भी आ रहे हैं। तुम क्यों आ रही हो? तुम जहाँ हो वहीं बैठी रहो। बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अजंता अलोरा की मूर्ति की तरह, चुपचाप सीधी सादी। चलो राज। रंजीत अम्मा भैया, कितनी चाय पियोगे? चलो एक्सक्यूज मी। अजीत पापा, ये रंजीत भैया राज को क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, हम तो साइलेंट स्पेक्टेटर हैं। तुम जानो, तुम्हारे रंजीत भैया जाने। हाँ रंजीत भैया, कहिए क्या टिप है? कौन इधर ला मेरे बहना की सैया? तुम जो हो ना, चांदी को कुची को कहोगे। कुची को? हाँ। क्या ये बोलने से वो चिढ़ती है? नहीं नहीं नहीं, अब तक नहीं चिढ़ती है, लेकिन जब तुम बोलोगे तब वो चिढ़ेगी। अच्छा, हाँ। लेकिन ये कुचीकू का मतलब क्या है रंजीत भैया? राज, तुम्हारे में एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या? तुम घड़ी घड़ी भैया भैया क्यों कहते हो? क्या मैं यूपी से आया हूँ? पता नहीं। वैसे भी मैं तुमसे 11.5 साल, 11.5 में छोटा हूँ। तुम मुझे रंजीत कहोगे। रंजीत। ओके ओके रंजीत, हाँ। ये कुचीकू का मतलब क्या है? तुम्हारी कभी सबर अली से मुलाकात हुई है? नहीं तो? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ दोस्त, कि मैं तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे भी बात सुनाई गई थी तो मुझे भी मतलब नहीं बताया गया था, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बहन वहां ऑट रही है। ऑट रही है? ये मेरा मतलब है सड़ रही है। ओहो रंजीत, तुम्हारे वर्ड्स भी इतने डिफिकल्ट होते हैं ना। ऑट रही है। हाँ। कुचीकू? क्या? कुचीकू? क्या मतलब है उसका? कुचीकू, तुम्हारे रंजीत भैया ने तुम्हारा नया नाम रखा है कुचीकू? पापा देखिए ना, भैया ने क्या अनशन नाम रख दिया हमारा। अरे भाई, ये अनशन नाम नहीं है, ये बहुत अच्छा नाम है। जब तुम सुनोगी तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मेरा मतलब है बाग बाग हो जाएगा। तो फिर मतलब बताइए। अभी नहीं। अभी नहीं या कभी नहीं? देखो भाई, इससे पहले कि तुम मेरी बिटिया का मूड अपसेट कर दो, मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ। क्या बात है अंकल? बेटे राज, मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी बातों के बाद असल मुद्दे पर आने के लिए मुझे कोई खास प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? बेटे राज, तुम्हें यहाँ बुलाने का पहला मकसद तो ये था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी, और दूसरा हम तुमसे ये पूछना चाहते थे कि हम अपनी बिटिया का शगुन तुम्हारे घर कब लेके आए। कहो बेटे। अंकल, फिलहाल तो मेरे लिए कुछ ऐसा करना मुमकिन नहीं है। क्या? चांदी मैं... मत नाम लो हमारा, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। चांदी मेरी बात तो सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कांट, हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। चांदी राज, हाय भैया। क्या बात है भैया, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो। आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं आप। कोई टेंशन नहीं है रूबी, कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? क्या मैं आपको आज ही से जानती हूँ? प्लीज रूबी, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन भैया। रूबी, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। राज, क्या बात है? क्यों बेचारी रूबी को डांट रहे हो? इसलिए कि मैं पागल हो गया हूँ। राज, एक राज! मिनट से नहीं बैठने देता कोई। ओफो। राज, राज, Oh my God. बेटा क्या हुआ है? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों बाप बेटों से। कभी वो मुझ पर भड़कता है तो कभी तुम नाराज होते हो।
ऐसा लगता है जैसे इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। जिसे गुस्सा आता है वो मुझ पर निकालता है, मुझ पर। बुआ बुआ, मैं आप पर कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ, इसलिए थोड़ा सुकून चाहता हूँ बस। बेटा राज, अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। राज बेटा, ऐसी क्या बात है जो तू अपनी बुआ से छुपा रहा है? बुआ जी प्लीज, मुझे गलत मत समझिए और थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। For God's sake, leave me alone. ओके, आओ रूबी। रूबी, मैं देखती हूँ। हेलो, मिस रूबी, बोल रही हूँ। आप कौन? माइकल क्रोस का आदमी पतीरा बोल रहा। लगता है तुम हमारे साथ मैटर फिनिश करना नहीं चाहती। सुनो मिस रूबी, हम बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। पहले सामने वाले को प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, फिर एक दो मामूली से झटके देते हैं, फिर भी अगर सामने वाला टस से मस नहीं हुआ तो उसके सारे परिवार की कहानी खत्म कर देते हैं। नहीं, हम अपने वचन के कितने पक्के हैं इसका अंदाजा तुम्हें तुम्हारे भाई पर हमारे 2 हमलों से हुआ होगा। हमारा पहला हमला उस पर लॉकअप में हुआ था, दूसरा हमला होटल में। मिस रूबी, जिंदगी उस पर इतनी मेहरबान नहीं हो सकती कि वो हमारे तीसरे हमले से भी बच जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नो, यू कांट डू इट। मिस रूबी, अब तुम अकेली नहीं मरोगी, तुम्हारे साथ वो दोनों भी मरेंगे। कल तुम मुंबई जा रहे हो ना? मुंबई में तुम नहीं, तुम्हारी लाशें जाएंगी। फोन दो। हेलो, मिस्टर राज सचदेवा, Who the hell is speaking? मैं उस ग्रुप की तरफ से बोल रहा हूं जिसके साथ तुम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो, यानी जिंदगी और मौत का। ऊपर वाले से इतनी लंबी उम्र लिखा के आए हैं ना आप कि हमारे हर हमले से बच जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना मिस्टर राज, कि बकरे की माँ बहुत दिनों तक खैर नहीं मनाती। Oh, shut up, you! इतना चिल्ला के बात मत करना मिस्टर राज, नहीं तो टेलीफोन का तार टूट जाएगा। अगर टेलीफोन का तार टूट गया तो मेरा कांटेक्ट तुम्हारे साथ टूट जाएगा, और अगर मेरा कांटेक्ट तुम्हारे साथ टूट गया तो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूं कि तुम हमारा पैसा कहां लेके आओगे, और अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हारे फैमिली की जिंदगी के तार काट देंगे। You bloody rascal! राज, जबान जबान। एक मिनट बुआ, किससे इतनी गिरी हुई भाषा में ऐसे बात कर गंदे रहे हो? लोगों से ऐसी ही बात करनी चाहिए। कमीने, तू है कौन? खटिया गंदी नाली के कीड़े, बता कौन है तू? राज, इधर तो देखिए जनाब, आप कौन बोल रहे हैं और आपको क्या चाहिए? मुझे जरा बताइए, मुझे जरा समझाइए। देखिए मैडम, मैं माइकल क्रोस का आदमी बोल रहा हूँ। आपकी बेटी अमेरिका में हमसे ड्रग्स ली थी जिसका वैल्यू इंडिया में 20 लाख रुपया होता है। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो आपको आपके 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। पता बताइए। गुड, वेरी गुड मैडम, लिखिए ग्रेट कैलाश, न्यू दिल्ली। बुआ, बुआ, ये आपने क्या कर दिया? सीधा 20 लाख रुपए देने का वादा कर दिया। आप जानती हैं कि अगर डैडी को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा राज, तुम दोनों की जान से रुपया ज्यादा नहीं है। ये तो
वीर प्रताप भी जानता है। लेकिन ये तो उनके आतंक से डरकर कॉम्प्रोमाइज हुआ, और ये कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं है। कुत्ते का भौंकना अच्छा लगता है क्या? अगर हड्डी फेंकने से उनका भौंकना बंद होता है तो हड्डी फेंकने में बुराई क्या है? बुराई है बुआ, बुराई है। हम इन हरामजादों से डरते हैं, इसीलिए ये हमें और डराते हैं। अगर हम इनसे न डरे और डटकर इनसे मुकाबला करें ना, तो इनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि ये लोग फोन करके हमें धमकी दें। राज, मैं ये सब नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। रूबी से गलती हुई है, उसका भुगतान तो हमें भरना ही पड़ेगा ना। राज, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम इस मामले में मेरा साथ दो या मेरे साथ उनके पास चलो। इस मामले को मैं खुद रफा दफा करूंगी। बुआ बुआ, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? राज प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मत रोकना। बुआ, ये पूरे 20 लाख रुपए हैं। आज के बाद हमें तंग करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी रकम शराफत में मैं अपने परिवार की जान को बचाने के लिए तुम्हें दे सकती हूं, तो उतनी ही बड़ी रकम तुम्हारी जान के लिए मैं किसी और को दे सकती हूं। सो डोंट गेट स्मार्ट और एल्स you will have to pay for it. हाँ, दे दिए पैसे। अब वो लोग रूबी को तंग नहीं करेंगे। वो तंग नहीं करेंगे, ये आपसे किसने कह दिया बुआ जी? एक बार इंसानी खून चख लेने के बाद आदमखोर चुप नहीं बैठते। जिन्हें एक बार हराम की आदत पड़ जाती है ना, वो जिंदगी भर हराम की ही सोचते हैं। अब छोड़ो भी राज, जो बात खत्म हो गई है उसे कुरेदने से क्या फायदा? बात खत्म नहीं हुई है बुआ जी, आपने बात को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपने उन लोगों के साथ एक कभी ना खत्म होने वाला पंगा ले लिया है, बस। नहीं राज, अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे। अंडरवर्ल्ड वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग उन्हें इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं वो लोग मामूली लोग नहीं होते। वक्त आने पर उनसे निपट भी सकते हैं। आप लड़ेंगे उनसे, मुकाबला करेंगे? जी हाँ, मैं ही लड़ूंगी उनसे। तुम्हें या तुम्हारे बाप को उनसे निपटने नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें कसम दी थी कि तुम मेरे साथ उनके पास नहीं आओगे। मैं नहीं चाहती थी कि वे लोग तुम्हारी शक्ल से वाकिफ हो। मैं एक औरत हूं, मर्द कितना भी बहादुर हो, मर्द से तो लड़ सकता है मगर औरत से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो जानता है औरत अगर मुकाबले पर उतर आई तो वो चंडी बन जाती है। और तुम लोगों की हिफाजत के लिए अगर मुझे चंडी बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगी, चंडी भी बनूंगी।